हाँ जी, 12th क्लास। आज डिस्कस करते हैं बेटा आपके क्वेश्चन पेपर का लास्ट पार्ट, सेक्शन ई, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल आर टेकन टू ए रेलवे म्यूजियम टू लर्न अबाउट रेलवेज हेरिटेज एंड इट्स हिस्ट्री। An exhibit in the museum depicted many rail lines on the track near the railway station. Let L be the set of all rail lines on the railway track and R be the relation on L defined by R is the set of ordered pair L1 L2 where L1 is parallel to L2. I'm sure सभी रेलवे ट्रैक देख चुके हैं बेटा अपनी लाइफ में। आप कभी ना कभी आपको क्लियर पता चलता है बेटे, रेलवे ट्रैक में ये जो ट्रैक्स हैं वो उन लाइंस के लॉन्ग बने होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। वही रिलेशन यहाँ डिफाइन किया हुआ है और इसके बेस पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चन में एक चीज मैं स्पेशली कहना चाहती हूँ बेटा, जस्ट यहाँ गौर से देखिएगा। यहाँ 36 क्वेश्चन स्टार्ट किया और यहीं पे स्टार्टिंग कर दिया ए। अब मैं एक बार पहले आपको देखिए पूरा फॉर्मेट दिखाऊं। ये पहला क्वेश्चन इस क्वेश्चन से कनेक्टेड, फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट इससे कनेक्टेड, देन थर्ड पार्ट, और ये और जो ऑप्शन में ये बी था ना, ये बेटा पूरी केस स्टडी के ऑप्शन में था। नो डाउट ऐसा पहली बार दिया सीबीएसई ने, बट अगर ये ए बी आप गौर से देख लेते तो बहुत से बच्चे मिस्टेक नहीं करते, क्योंकि जनरली फर्स्ट सेकंड और थर्ड में ऑप्शन आती है तो वो बच्चों से स्किप हो गई चीज। ठीक है, चलिए एनीवे फर्स्ट क्वेश्चन इसके बेस पे क्या है, फाइंड वेदर द रिलेशन आर इज सिमेट्रिक और नॉट। आर रिलेशन हमें क्या दिया हुआ बेटा, आर रिलेशन दिया है ऑर्डर्ड पेयर L1 L2 where L1 is parallel to L2। ठीक है, अब चलिए ये पैरेलल लिख लेते हैं सिंबल में जो हमें पता है पैरेलल लाइन। अब आपको कहा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं आप बेटे, आपको L1 L2 जो है वो दे रखी है सेट L पे। ठीक है, L कलेक्शन ऑफ ऑल लाइंस, ठीक है, ऑन द रेल लाइंस। आप सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, आप L1 L2 लेंगे इस L सेट में। कैसे लेंगे कि L1 रिलेटेड टू L2 है बाय द रिलेशन R। और सिमेट्री के लिए हमें क्या करना होता है बेटा, अगर ए बी रिलेशन में है तो हमें शो करना होता है बी ए भी रिलेशन में होगा। तो देखिए इट्स वेरी सिंपल। रादर ये आपको एक्टिविटीज करा रखी थी बेटा, राइट, एक्टिविटीज सेक्शन में एक्टिविटीज करा रखी थी। दिस इम्प्लाइज L1 इज पैरेलल टू L2। अगर एक लाइन दूसरी के पैरेलल है तो दूसरी को भी तो पहले के पैरेलल ही कहेंगे ना आप। बिल्कुल सिंपली अपनी सिंपल ज्योमेट्रिक नॉलेज से आप कह सकते हैं L2 इज पैरेलल टू L1। दैट मीन्स L2 रिलेटेड विद L1 विद द रिलेशन R। जब हमने L1 L2 रिलेटेड लिया और वहां से हमें L2 L1 रिलेटेड आ गया, दैट मीन्स R इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था आपका 1 मार्क का। फाइंड वेदर द रिलेशन R इज ट्रांजिटिव और नॉट। ट्रांजिटिव भी पैरेलल वाला पता है बेटा आपको होता है। चलिए स्टिल हम इसको शो कर देते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, हम 3 लाइंस लेंगे। 3 लाइन किस में, L सेट में। कैसे लेंगे कि फर्स्ट लाइन रिलेटेड है सेकंड लाइन से बाय द रिलेशन R एंड सेकंड राइट लाइन रिलेटेड है थर्ड लाइन से बाय द रिलेशन R। ओके, दैट मीन्स L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3। आपने जूनियर क्लासेस में रिलेशन कर रखा है बेटा और आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको बताएगी L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है। तो L1 L3 में भी सेम गैप चलेगा ना, दैट मीन्स L1 भी L3 के पैरेलल होगी। फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड, सेकंड थर्ड से रिलेटेड, फर्स्ट थर्ड से रिलेटेड आ गया, दैट मीन्स L1
L3 से रिलेटेड है बाय द रिलेशन R, दैट मीन्स R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, ये भी 1 मार्क का पोर्शन था बेटा। 2 मार्क का पोर्शन ये, इफ वन ऑफ द रेल लाइन्स ऑन द रेलवे ट्रैक इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू 3x प्लस 2, देन फाइंड द सेट ऑफ रेल लाइन्स इन R रिलेटेड टू इट। अब ये लाइन दे रखी है बेटा, आपको कहा है इससे रिलेटेड लाइन्स। अगर लाइन इससे रिलेटेड है, ये आपकी सपोज L1 लाइन, L2 इससे रिलेटेड है, तो दैट मीन्स L2 पैरेलल होगी L1 के, दैट मीन्स स्लोप ऑफ L2 क्या होगा, जो कि L1 का स्लोप है। आप देख रहे हो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है बेटा y इक्वल टू mx प्लस सी। स्लोप क्या आ रहा है इस लाइन का, x का कोफिशिएंट 3। तो सिर्फ स्लोप आपका फिक्स पता चल रहा है, इंटरसेप्ट आप कुछ भी लेके आप जनरल इसका सेट लिख सकते हो। देयरफॉर एक्चुअल में ये इक्विवेलेंस क्लास पूछी हुई, इस लाइन से कनेक्टेड सारे लाइंस का सेट पूछा, दैट मीन्स इक्विवेलेंस क्लास पूछी है इसकी। तो सेट जो आपका पूछा है इसके पैरेलल लाइंस का, वो आपका हो जाएगा सेट ऑफ ऑल लाइंस सच दैट लाइन इज, लाइन की इक्वेशन कह सकते हैं हम y इक्वल टू 3x प्लस सी, वेयर c इज एनी रियल नंबर। स्लोप तो फिक्स हो गया ना 3, इंटरसेप्ट आपने मान लिया c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये सभी लाइंस का सेट आपका, आप डेफिनेटली आपने L नहीं लिखा, ऐसे लिखा 3x प्लस सी सच दैट c बिलोंग्स टू R, ये भी कंसीडर होगा। ओके, बट ये इक्विवेलेंस क्लास था और देखिए 2 मार्क्स का पोर्शन था बेटा ये। चलिए, अब ये तीनों पार्ट बेटा एक, और उसके ऑप्शन में ये दूसरा पार्ट। Let S be the relation defined by S L1 L2 ordered pair, L1 is perpendicular to L2। फर्स्ट में कहा था पैरेलल, अब कहा है परपेंडिकुलर। चेक वेदर द रिलेशन S is symmetric and transitive। आपको ध्यान हो एक्टिविटी ये भी हमने की हुई है बेटा। तो ये आपका जो रिलेशन S है वो सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। बट लेट अस जस्ट राइट, पहले सिमेट्रिक की बात करें। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे हम दो लाइंस लेंगे L1 L2 belonging to L such that L1 L2 ordered pair is in S, that means L1 is perpendicular to L2, ये भी सिंबल में लिख देती हूँ बेटे। और आपको पता है जब एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो दूसरी भी तो पहले के परपेंडिकुलर ही होगी ना बेटा। तो ये तो आपका एक जनरल सा बेसिक ज्योमेट्रिक नॉलेज, यही आंसर मिल जाता है आपको। L2 परपेंडिकुलर टू L1, दैट मीन्स L2 L1 रिलेटेड है बाय द रिलेशन S, दैट मीन्स S इज सिमेट्रिक। ठीक है, नाउ ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे हम, 3 लाइंस लेंगे L1 L2 L3। कैसे लाइन ले रहे हैं हम, वैसे यहाँ पर L से बोला नहीं है बेटा, बिल्कुल ये इंडिपेंडेंट पार्ट है, रादर आपका सेट डिफाइन ही नहीं किया, यहाँ हम ले रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। L1 related with L2 by the relation S and L2 related with L3 by the relation। ठीक है, अब क्या कहेंगे, जब L1 L2 रिलेटेड है दैट मीन्स L1 परपेंडिकुलर है L2 के, और L2 L3 रिलेटेड है तो L2 परपेंडिकुलर है L3। अब अगेन आपका एक छोटी क्लास जूनियर क्लासेस का रिजल्ट रिकॉल करना है बेटा आपको। ऐसा L1 परपेंडिकुलर है L2 के, ठीक है, ये L2, और L2 परपेंडिकुलर है L3 के, ये L3। तो L1 L3 क्या होती है, पैरेलल। पैरेलल
परपेंडिकुलर नहीं होंगी आपस में। आपका रिजल्ट था 2 लाइंस परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। आई होप आपको रिकॉल हुआ है, जूनियर क्लासेस में किया हुआ है बेटा ये आपने। तो L1 is parallel to L3, that means L1 is not perpendicular to L3, या फिर हम यूं कहें L1 is not related with L3 by the relation S. Okay, not related with this. That means S is not transitive. Okay, बिल्कुल सिंपल केस स्टडीज थी, आपने एक्टिविटीज में की हुई थी, आई एम श्योर आपने की है। चलिए नेक्स्ट, ए रेक्टेंगुलर विजिटिंग कार्ड इज टू कंटेन 24 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ प्रिंटेड मैटर। ये जो प्रिंटेड मैटर है 24 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, ठीक है। द मार्जिन्स एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द कार्ड आर टू बी 1 सेंटीमीटर, दिख रहा है फिगर में भी बेटा, एंड द मार्जिन्स ऑन द लेफ्ट एंड राइट आर टू बी 1.5 सेंटीमीटर, दिख रहा है बेटा, क्लियर कट दोनों में। On the basis of the above information, answer the following question. Write the expression for the area of the visiting card. पूरा ये area in terms of x. x देखिए क्या है? x से length inner portion की, ये जो written part है उसकी length और written part की width भी y। आपको figure कौन से यहाँ visualize करनी थी बेटा, ठीक है। अब आपको रिटर्न पार्ट का एरिया दे रखा है 24, दैट मीन्स x इंटू वाई दे रखा है 24, और आपको पूछा किसका है, एरिया ऑफ द विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड, अब विजिटिंग कार्ड के लिए लेंथ क्या होगी, दिस 1.5 प्लस 1.5 3 सेंटीमीटर ऐड होगा x में, दिस 1 and 1 ऐड होगा विड्थ में, राइट। ऑब्टेन द डायमेंशंस ऑफ द कार्ड ऑफ मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन हो गया बेटा। कार्ड जिसका मिनिमम एरिया होगा उसकी डायमेंशन आपने बता। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले जो लिखना है वो लिखना है एरिया ऑफ द विजिटिंग कार्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स। आपको रिटर्न दे रखा है 24, एक्स वाई हो गया आपका 24, क्योंकि एक्स लेंथ है वाई विड्थ है 24 सेंटीमीटर। अब जब इक्वालिटी देखते हैं हम तो यूनिट में लिखते हैं, ठीक है, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर अदरवाइज। और आपको एरिया ऑफ द विजिटिंग कार्ड, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम भी निकालना है, हम इसको नाम दे देंगे बेटा ए। एरिया ऑफ द विजिटिंग कार्ड क्या हो जाएगा बेटा, ए हमने एक्स में निकालना है, ठीक है। टू रिमेम्बर हम खाली अभी ए नाम दे देते हैं, अभी तो एक्स वाई दोनों में है। फिर से फिगर ऑब्जर्व करिए गौर से, फिगर में अभी आपको बता दिया इसकी लेंथ क्या होगी, एक्स प्लस 1.5 प्लस 1.5, दैट मीन्स एक्स प्लस 3 हो गई लेंथ, और रेक्टेंगुलर ही है ये, लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ होगी बेटा y प्लस 1 प्लस 1, दैट मीन्स y प्लस 2। ओके, इसको अब आपको सिर्फ x की टर्म्स में एक्सप्रेस करना था, दैट मीन्स ये जो आपका y है इसकी जगह भी आप x रख दो, तो है ये रिलेशन हमारे पास, y को 24/x हम रख सकते थे, प्लस 2, ठीक है। y को हम 24/x रख सकते हैं बाय रिलेशन 1, क्योंकि हमें प्रिंटेड एरिया दे रखा है, ओके, यूजिंग रिलेशन 1। बस इसको एक्सप्रेस करना है प्रॉपर बेटा, x इंटू 24/x इज 24, x इंटू 2 इज 2x, 3 इंटू 24/x इज 72/x, 3 इंटू 2 इज 6। ये जो आपका एरिया है इसमें सिर्फ यही दो लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड कर दें, 2x प्लस 72/x प्लस 30, ये एरिया आ गया x की टर्म्स में, और यही हमसे पूछा था, हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है डायमेंशंस ऑफ द कार्ड ऑफ द मिनिमम एरिया। तो मिनिमम एरिया के लिए क्या होगा, पहले आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, मैक्सिमम मिनिमा का ही टाइप हुआ लेकिन मिनिमम लिखते हुए करना बेटा। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करेंगे आप, एरिया
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स में ही करा है ना हमने, दिस शुड बी 0। एरिया हमने अभी क्या निकाला बेटा, एरिया निकाला हमने 2x प्लस 72 बाई एक्स प्लस, अब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 2x का डेरिवेटिव 2, 72 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 72 बाई एक्स स्क्वायर, 30 का डेरिवेटिव 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे तो होगा 72 बाई 2, दैट मीन्स 36, दैट मीन्स एक्स आ जाएगा प्लस माइनस 6। ठीक है, दैट मीन्स अब आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालें। सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, सिर्फ इसका डेरिवेटिव आएगा बेटा 72 इंटू 2 बाई एक्स क्यूब, दैट मीन्स 144 बाई एक्स क्यूब। और सेकेंड डेरिवेटिव आपको मिनिमम एरिया के लिए पॉजिटिव चाहिए होता है, तो डेफिनेटली वो प्लस 6 पे आएगा बेटा, एक्स क्यूब है। a डबल डैश 6 is equal to 144 by 6 cube, that means 216. This is positive. Therefore, area A is minimum when x is 6. ठीक है, यहाँ पर अब आपको दोनों नहीं पुट करने थे। That means x 6 आ गया तो y क्या होगा 24 by 6, that means 4। ठीक है, x और y आ गए, लेकिन आपको डायमेंशंस पूछी है विजिटिंग कार्ड की, जो की है x प्लस 3 एंड y प्लस 2। ठीक है, ये ध्यान रखिए, डायमेंशंस ऑफ विजिटिंग कार्ड। रिटर्न एरिया की नहीं पूछी, आपको पूछी है विजिटिंग कार्ड की। r x प्लस 3, दैट मीन्स 6 प्लस 3 9 सेंटीमीटर, यूनिट अब जरूर लिखें यहाँ पर, एंड y प्लस 2, दैट मीन्स 4 प्लस 2 6 सेंट। ओके, जितना क्वेश्चन जो पूछा है वो प्रॉपर आंसर देना। चलिए लास्ट केस स्टडी। A departmental store sends bills to charge its customer once a month. Past experience shows that 70% of its customers pay their first month bill in time. 70% कस्टमर अपना पहले महीने का बिल टाइम पे कर देते हैं। एक डिपार्टमेंट स्टोर once in a month बिल भेजता है। ठीक है, The store also found that customer who pays the bill in time has the probability of 0.8 of paying in time next month, and the customer who does not pay in time has the probability of 0.4 of paying in time the next month. I hope सिंपल है डाटा बेटा समझने को। 70% पीपल इन टाइम पे करते हैं फर्स्ट मंथ का बिल। अब सेकेंड मंथ का बिल टाइम पे करेंगे, जो ये फर्स्ट मंथ का भी बिल पे करते हैं उनका सेकेंड भी बिल टाइम पे करने की प्रोबेबिलिटी है 0.8, और जो फर्स्ट नहीं करते उनमें से सेकेंड टाइम पे करने की प्रोबेबिलिटी है 0.4। अब देखो 70% टाइम पे करते हैं ना, तो दैट मीन्स 30% टाइम पे नहीं करते। ओके, डाटा समझ में आ रहा है? Now, based on the above information, answer the following question. Let E1 and E2 respectively denote the event of customer paying or not paying the first month bill in time. E1 दे दी है पे करे टाइम पर, और E2 दे दी है पे ना करे टाइम पर। Find probability E1 and probability E2. Probability E1 70% पे करते हैं बेटा, तो 70/100, जिसे आप डेसिमल में बिल्कुल 0.7 लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी E2 बिल टाइम पर पे नहीं करते, वो 30% है। 30/100 दैट मीन्स 0.3। आपने डेफिनेटली 7/10 लिखा तो भी ओके है, 3/10 लिखा तो भी ओके। ठीक है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस में दे रहे हो। Let A denotes the event of customer paying second month's bill in time
देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ए गिवन ई। यस, देखिए आपको अगर ध्यान हो, बेस थ्योरम, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इन सब में यही प्रोबेबिलिटीज हम यूज करते हैं बेटे। और देखो लैंग्वेज ही बार बार कहती रही हूँ मैं आपको, अंडरस्टैंड करनी होती है। ए इवेंट क्या है? सेकेंड मंथ का बिल टाइम पे करें, तो प्रोबेबिलिटी ए गिवन इवन क्या हो गया? सेकेंड मंथ का बिल टाइम पे करें, गिवन वो फर्स्ट का भी टाइम पे करें। दैट मीन्स ये जो हम बात कर रहे थे 0.2 प्रोबेबिलिटी है जिन्होंने फर्स्ट मंथ का भी टाइम पे किया उनके टाइम पे करने की। तो प्रोबेबिलिटी ए गिवन इवन एक्चुअली क्लियर कट दे रखी है 0.8, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी थी। अब इसके दूसरा पार्ट है प्रोबेबिलिटी ए गिवन ई टू, मतलब सेकेंड मंथ का बिल टाइम पे करें जबकि फर्स्ट मंथ का टाइम पे ना करें, तो वो है 0.4। ओके, क्लियर कट दे रखी है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आंसर लिखने थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ओके, चलिए इसका थर्ड पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर पेइंग सेकेंड मंथ बिल इन टाइम। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी ए क्या यूज करेंगे? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी E1 प्रोबेबिलिटी ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 प्रोबेबिलिटी ए गिवन ई। और हमने अभी सभी कैलकुलेट किए हैं बेटा। दिस इज 0.7, दिस इज 0.3, दिस इज 0.8, दिस इज 0.4। ओके, आप चाहे चेक कर लीजिए पिछले पेज पे, ठीक है। आपको अपनी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए बेटा, गलत नहीं यहाँ आना चाहिए। दिस इज 0.56, दिस इज 0.12, ऐड करके आ गया 0. ओके, सिंपल टू डू। इसके ऑप्शन में क्वेश्चन था बेटा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर पेइंग फर्स्ट मंथ बिल्स इन टाइम if it is found that customer has paid the second month's bill in time। लैंग्वेज आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट मंथ बिल इन टाइम पे करने वाली इवेंट E1, सेकेंड मंथ बिल टाइम पे करने वाली इवेंट ए। तो ये है प्रोबेबिलिटी E1 गिवन ए। क्या यूज करेंगे? Bayes theorem, that will be probability E1 into probability A given E1। अब यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी ए कैलकुलेट की हुई है बेटा, इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे वो पैटर्न, हम प्रोबेबिलिटी ए लिखेंगे। ठीक है, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दी हुई है क्या कैसे रिजल्ट आता है, तो बार बार कैलकुलेट नहीं करना उसे। अब प्रोबेबिलिटी E1 था 0.7, प्रोबेबिलिटी ए गिवन E1 था 0.8, और ये हमारी प्रोबेबिलिटी ए आई थी 0.68। बस इसको कैलकुलेट करना है बेटा आपने, 0.56 डिवाइडेड बाय 0.68, डेसिमल डेसिमल कैंसल, जो जितना कटना है काट दीजिए। 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4 4 जा 4 1 जा 4 7, 14/70। ओके, सिंपल क्वेश्चन था बेटा, आई होप अच्छा हुआ है आपसे भी। तो यहाँ पेपर पूरा कंप्लीट डिस्कस हो जाता है। आई होप आपने अच्छा किया है, और जो आगे आने वाले बच्चे देख रहे हैं बेटा, तो बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बेनिफिट लीजिए। पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, खुद करके देखिए, यहाँ से तो डिस्कशन देखिए कि कैसा हुआ। चलिए, दैट्स ऑल फॉर